हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। आज हम जो है एक और मॉक को सॉल्व करेंगे जो हमारा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, इससे पहले भी हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बहुत सारे मॉक को सॉल्व किया है। आज संडे को जो वीकली मॉक आता है, यानी कि 18 जून को जो वीकली मॉक आया है, इसमें हम मैथ के सवालों को देखेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 18 जून 2023, इससे पहले भी हमने 11 जून, 4 जून, 28 मई सबका सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज जो हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2023 में आए मैथ के सिर्फ सवालों को देखते हैं। लगभग 15 सवाल मैथ के होते हैं। वो सारे सवाल को हम देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है और कैसे इसमें टाइम बचाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कुछ हेल्प हो जाती है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2023 अटेम्प्ट टेस्ट। ठीक है, और देखिए अटेम्प्ट टेस्ट में 90 मिनट 100 क्वेश्चन, जिसमें 15 सवाल मैथ के होते हैं। तो सारे 15 सवालों को देखेंगे। चलिए टेस्ट स्टार्ट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि तीन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 136 है। ठीक है, जबकि उनमें से दो संख्याओं का गुणनफल का योग 132 है, और तीनों संख्याओं का योग कितना है। मान लीजिए तीन संख्या कौन कौन सी है। ए एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना दिया है 136। ठीक है, अब पूछा है जबकि उनमें से दो संख्याओं के गुणनफलों का योग, दो संख्याओं के गुणनफलों का योग मतलब क्या हो जाएगा। दो संख्या गुणनफल, मान लीजिए कोई दो संख्या ले लिए एक्स और वाई, तो गुणनफलों का योग 132 है। दो संख्याओं के गुणनफलों का, अच्छा समझ गए। एक्स वाई अब प्लस एक्स वाई का योग प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई। क्वेश्चन में कुछ अधूरा लग रहा है, हमको लग रहा है। क्योंकि तीन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, और जबकि उनमें से दो संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है। उन तीनों संख्याओं का योग क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड 136 दिया है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दिया है कितना 132। ठीक है, इतना दिया है। क्योंकि फार्मूला देखिए, अब फार्मूला से भी देखिए, इसका एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो होता है एक्स प्लस वाई, यानी कि उन तीनों संख्याओं का योग, यानी कि एक्स प्लस वाई या प्लस जेड का वैल्यू पूछ रहा है। तो बस इसी का वर्क कर दीजिए, यही फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई या प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही होता है फार्मूला। कैसे पता चला हमको, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू दिया था 136, ऐसे इसमें कुछ हमको लग रहा है मिसिंग टाइप का है। ठीक है, पूरा मतलब क्लियर क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब इसी को बैठा देंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें चाहिए, इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया है 136। ठीक है, अब प्लस टू कॉमन हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू कितना दिया है 132, टू इंटू 132 कितना हो जाएगा 136 में। अगर हम 264 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 264 और 36, 300 और 1 400 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 400 का रूट यानी कि 20। 20 जो हो जाएगा हमारा तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 20, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। यहाँ थोड़ा हम फंस गए थे, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रहा था, बस और कुछ था नहीं, सिर्फ फार्मूला पर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग कौन सी है। देखिए कौन सी संख्या है, 5 है, 14 है और 28 से पूर्ण विभाज्य है। तो देखिए इसको छोटी से छोटी संख्या लेना है, तो पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या है जो इससे विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ से जो संख्या हो जाएगी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लिया। अब देखिए यहाँ जो संख्या हो जाएगी हमारा क्या हो जाएगा, 28 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 4। ठीक है, अब 14 कटाने के लिए इस 28 में ही 14 है तो नहीं होगा, एक 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए 4 एक अपने आप में पूर्ण वर्ग है, और 7 को पूर्ण वर्ग बनाने के एक 7 से गुना, और 5 को पेयर बनाने के एक 5 से गुना, यानी कि 35 से हम गुना किए थे, पूरा पूर्ण वर्ग बन गया। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, तो देखिए 7 7 है 49। ठीक है, और इंटू इंटू 25 चौके 100, यानी कि 49 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा 4900 जो हो जाएगा, वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो एक पूर्ण वर्ग होगी 4900, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4900 यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है कि ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है,
जब आप सेट दीजिएगा, यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब सेट दीजिएगा इसको तो मॉक टेस्ट वहाँ दिखेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/2 डिवाइड 5/8 ऑफ 3/4। तो इसका पहले क्रिया हो जाएगा, तो 5×3 = 15/32 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। माइनस 3/4 गुना, गुना में 4×2 = 8 और 1 9/2 है तो 2/9 लिख सकते हैं। अब माइनस 0.37 को रेकरिंग है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 37/99 जितने के ऊपर रेकरिंग होता है। अब प्लस 0.41 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 41। अब माइनस जिस पर नहीं है रेकरिंग यानी कि 4, अब बटे जिस पर है रेकरिंग उसके लिए 9 और जिस पर नहीं है उसके लिए 0। और इंटू कितना दिया है, 11/30। ठीक है, ऑफ है तो 11/30। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 32/15। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब माइनस देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/6। अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 37/99 और 37/90, 41 में 4 गया तो 37। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 990। तो 99 दहिया 990 तो 37 दहिया 370। अब प्लस 90 से 11 मरत में, तो 37 में अगर 11 से गुना करेंगे तो 7, 7 3 10 और 3 और 1 4, 407 हो जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तो 37 हो जाएगा। इंटू 11/30 हो गया। अब देखिए 11/30 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 से कटाएंगे तो 16, क्या लिख सकते हैं, 16/15 माइनस 1/6 माइनस 7। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 और 4 और 3 7, 777/990 और गुने 11/30। ठीक है, अब देखिए 11 से इसको कटाएंगे तो 90 मरत में, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 7, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15, 3 9 27, यानी 259/900 हो जाएगा। 259/900 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 16/15 माइनस 1/6 माइनस 259/900। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम जो हो जाएगा 900 ही होगा, क्योंकि 15 और 6 से 900 कट जाएगा। तो 15 छक्का 90 यानी कि 60, 16 छक्का 96, 960 हो जाएगा। और 6 से 150 मरत में यानी कि माइनस 259। ठीक है, अब यहाँ बराबर क्या लिखेंगे, 960 में हम कितना घटाएंगे, 9, 5 5 10, 2 और 1, 2 और 1 3 और 1 4, 409 को घटाएंगे तो कितना है, 10 में से 9 गया 1 5, और यहाँ 8 में से 4 गया 1, 8 में से सॉरी यहाँ 9 में से 4 गया 5, 551 बटा क्या हो जाएगा, 900। तो ये किससे कटेगा, तो 900, 5 5 10 और 1 11। ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन में 10 है, 30 है, 17 है। इसको घटाने पर तो आंसर नहीं आएगा इतना, क्योंकि अगर 30 से इसको कटेंगे तो 30 से ही कटबे नहीं करेगा, 15 से इसको कटेंगे तो 15 से ही नहीं कटेगा। यानी कि ये क्वेश्चन में कहीं गलती है, आंसर ये होगा 551/900। और कहीं तो हम गलती नहीं लग रहा है, क्योंकि 370 प्लस 400, यहाँ 41 माइनस 4/90, एलसीएम 990, 370। गलती होगा तो यहीं होगा, नहीं तो गलती हमको नहीं लग रहा है कहीं। 777/900 गुने 11/30, इसको हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, एक बार लास्ट में हम देख लेंगे कहाँ गलती है। इसको हम यहीं स्किप करते हैं, मार्क एंड नेक्स्ट पर। नेक्स्ट करिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि 3 वर्षों में यदि 1900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 हो जाती है, तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए तीन वर्षों में, यानी कि हमें 1900 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 8% के रेट से 2100 हो जाती है, यानी कि 200 रुपये बढ़ जाती है। ये हमारा ब्याज हो गया 19 2 2100। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 200 अब बटे में 19×57। ठीक है, ये हमारा आर बराबर आ गया, आर परसेंट। अब पूछ रहा है 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि, 11,400 की धनराशि इसी ब्याज दर पर, यानी कि 200/57% पर कितना साल में, 5 वर्षों में। अब बटे में ब्याज निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 57 दूनी 114, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि 20 पर कितना हो जाएगा, 20 पर 2 जीरो यानी कि 2000। हमारा ऐसा ही आ गया, हमारा कितना 2000। ऐसा ही अब 2000 आ गया, तो हमें मिश्रधन पूछ रहा है, तो 11,400 में ऐसा ही को हम जोड़ देंगे, यानी कि 2000 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सर 2000 को जोड़ देंगे तो 0 0 4 11 2 13, यानी कि 13,400 रुपया जो हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा 11,000 13,400, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है कि 8,000 पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर। बहुत आसान है। CI माइनस SI बराबर क्या होता है? 2 साल के अंतर PR² अपॉन 100²। 3 साल का अलग आता है, 2 साल का अलग आता है। ठीक है, देखिए यही फॉर्मूला। 3 साल का क्या होता है? 3 साल का अगर पूछेगा तो फॉर्मूला होता है PR² इंटू 300 प्लस R अब बटे में 100 क्यूब। ये हमारा होता है 3 साल का, और ये हमारा 2 साल का होता है। तो फिलहाल 2 साल का पूछा है तो 2 साल पर सॉल्व करेंगे। P कितना है हमारा? 8,000 रुपया है। ठीक है, R कितना है? 2.5% का रेट है, इनके 2.5 इंटू 2.5 अब बटे 100 इंटू 100 फॉर्मूला के अनुसार। तो कटाइए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। 2.5 चौके 10, 4 दूनी 8, 2.5 दूनी कितना होता है? 5। यानी कि क्या निकालना था हमें? ब्याज निकाल, CI और SI में अंतर निकालना था। तो कितना का अंतर आ गया? 5 रुपये का अंतर आ गया। 5 यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 50,000 का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि को उसने 10% और शेष राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपये प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय राशि बताना है। देखिए, इसे हम चाहेंगे तो एलिगेशन पर भी बना सकते हैं, नहीं तो एक और मेथड है। देखिए क्या होता है, एक्स को हम 10% के हिसाब से कितना यहाँ ब्याज दिया है, तो एक्स को 10% के हिसाब से हम 2 वर्ष के लिए किए हैं, यानी कि 10 दूनी 20% किए हैं। और प्लस वाई को हम कितना 12% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए किए हैं, 24/100 बराबर किसके है? 11,640 रुपया के। ठीक है, 11,640 रुपया के बराबर है। अब देखिए 20x क्या लिख सकते हैं इसको? 20x प्लस 24y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 11,640। 11,640 पर 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x प्लस 6y। 5x प्लस कितना हो जाएगा? 6y बराबर हो जाएगा, इसको 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 3 6, 4 नामा 36। ठीक है, और यहाँ बचा 4 29, 29 पर 3 जीरो, 291 पर 3 जीरो, इतना हमारा हो जाएगा 2,91,000। और एक एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है हमारा? तो 50,000 दिया है। ठीक है, 50,000। अब यहाँ देखिए हम x को कटाएंगे, x को कटाएंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से गुना कर देंगे। तो जब 5 से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस और ये तो -5x और 5x ये कट जाएगा। तो 6y में से अगर 5y घटेगा तो कितना हो जाएगा? y। और यहाँ देखिए 2,91,000 में से अगर हम 50 25 2.5 लाख घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2,91,000 में से अगर 2.5 लाख घटाएंगे तो कितना? 50 और 40 90, यानी कि 41,000 रुपया हो जाएगा। जब y का वैल्यू 41,000 हो गया, दोनों का वैल्यू 50,000 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया हो जाएगा। तो x का वैल्यू 9,000 और y का वैल्यू 41,000 हमारा आ गया एकदम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। एक ही का वैल्यू अगर निकालते तो दोनों का आंसर आता, क्योंकि सब ऑप्शन अलग अलग है। y का वैल्यू निकाले तो x का निकालने की जरूरत नहीं था। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 4500 में 15 लीटर तेल अधिक खरीद पाता है, तो तेल का प्रारंभिक मूल्य क्या है? 20% की कमी हो गई, यानी कि तेल जो है 5 रुपये पहले था तो अब 4 रुपये लीटर हो गया। तो सामान जो है 4 से 5 मिलेगा, क्योंकि तेल जो है 4 से 5 मिलेगा, क्योंकि मूल्य में जब कमी हुई है तो जो वस्तु होगा उसमें वृद्धि होगी। तो अब कितना? 15 लीटर अधिक मिल रहा है। यहाँ कितना अधिक मिल रहा है? एक का वैल्यू कितना दिया है? 15 लीटर के बराबर। तो कह तेल के प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर कितने थे? यानी कि 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 लीटर पहले तेल लाता था, कितना में लाता था? 4500 रुपया में। 4500 रुपया में 60 लीटर तेल लाता था, तो 1 लीटर का वैल्यू निकल गया 4500/60। जीरो से जीरो कटेंगे, 6 7 42, 3 जीरो 6 5 30, यानी कि 75 रुपये प्रति लीटर पहले तेल का प्रारंभिक मूल्य था। अब बाद का मूल्य पूछता है तो 4500/75 करते, क्योंकि 5 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में? ये MDH वाले क्वेश्चन है, मैन, दिन और आवर्स। ठीक है, तो देखिए 48 व्यक्ति है, कितना दिन? प्रतिदिन घंटे 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 25 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब पूछ रहा है क्या 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए x दिन में
काम को कंप्लीट, यानी कि x का वैल्यू बताना है। कटाइए, 5 से कटाएंगे तो 3 मिनट में, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 मिनट में, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको कटाएंगे तो कितना मिनट में, 16 3 48, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे, सॉरी 2 से इसको कटाएंगे तो 5 मिनट में, 15 व्यक्ति, 2 से इसको कटाएंगे तो 5 मिनट में, और यहाँ 2 से ये 5 से, सॉरी 5 से इसको कटा देंगे 2 मिनट में। अब 2 से इसको कटेंगे 4 और 16 चुके कितना हो गया, 64 डेज हमारा आंसर आ गया। 64 दिन में जो है 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए कर देंगे, 64 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टंकी को भरने में भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप है, ठीक है। पाइप ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और पाइप सी अकेले पूरे भरे टैंक को 40 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है, यानी कि सी जो है 40 घंटे में खाली कर सकता है। अब 40 घंटे में, सॉरी 40 नहीं 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरी तरह से भर जाता है 40 घंटे में, यानी कि ए बी और सी मिलकर कितना घंटे में, 40 घंटे में भर सकते हैं। तो अब पूछ रहा है कि पाइप बी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में। तो देखिए 10 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120, 24 5 120, ठीक है। 120 जो है पूरा टंकी का क्षमता है, तो 10 से खाली करेगा, यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 12, और इसका सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 5। ये खाली करने वाला है तो इसमें माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखिए तीनों मिलकर कितना घंटा में भर सकते हैं, 3 घंटा में, जबकि ये 12 घंटा में भर सकता है, और सी जो है 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 12 में से 5 गया तो 7, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, यानी कि ये 4 घंटे से और खाली कर रहा होगा, 4 घंटा से खाली कर रहा होगा, यानी कि तीनों का योग 3 आ रहा है, तो ये दोनों का योग 9 आएगा ना, तो इसका वैल्यू बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू 12 है। तो अब पूछ रहा है कि 120 का 2/3 और बी खाली कर रहा है, यानी कि 4 के एफिशिएंसी से खाली करेगा तो कितना दिन लगेगा। 120 का 2/3 और बी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो खाली करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो कटाइए, 4×3 12, 12×2 120, 10 दूनी 20 दिन में, 20 दिन में जो है बी खाली कर देगा। 20 यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 यानी कि ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि वह चाल में एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह चाल में 6 किलोमीटर पर आवर की तेजी लाता है तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर पर आवर धीमा करता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो उसका वास्तविक चाल, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 नहीं, जो अधिक होगा उसमें से घटाएंगे, यानी कि यहाँ हमेशा पॉजिटिव साइन होगा, इंटू टी कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। चाल अगुने समय, तो देखिए यहाँ S1 कितना है, S है, निश्चित चाल है, S जो है निश्चित चाल है, और 6 किलोमीटर बढ़ाए यानी कि S+6 किए हैं, और दोनों का अंतर जो हो जाएगा S+6 में से S घटाएंगे तो 6 घंटा हो जाएगा ना। इंटू टी कितना है, 30 मिनट है, 30 मिनट को हम घंटा में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 घंटा। और सेम वही काम किए हैं यहाँ, इस चाल से 4 किलोमीटर पर आवर जो है धीमा करते हैं, तो ये दोनों का अंतर किया जाएगा, S में से S-4 को घटाएंगे तो 4, यहाँ हमेशा पॉजिटिव साइन रखना है, और इसमें भी आधे घंटे का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आधा घंटा से आधा घंटा कट गया, ठीक है, S से S कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, तो 2S + 12 बराबर 3S - 12। यहाँ S घटेगा तो S बराबर 12 12 24, यानी कि निश्चित चाल जो हो जाएगा, हमारा वास्तविक चाल नहीं पूछ रहा था, तो निश्चित चाल जो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर का, यानी कि ऑप्शन सी। ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यस, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू करती है, ठीक है। बी की चाल ए से 40% अधिक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी वाई और एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4.1/5 घंटा और x घंटे का समय। देखिए यहाँ आपको समझाते हैं, ये दोनों डिस्टेंस हो गया, ये स्टेशन एक्स हो गया और ये स्टेशन वाई हो गया। यहाँ से ट्रेन ए चल रही है, यहाँ से ट्रेन बी चल रही है इधर की ओर, और ये ट्रेन चल रही है इधर की। इसे डायग्राम से ही समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए अब इसमें बोल रहा है कि 40% अधिक है बी की चाल, यानी कि अगर ये देखिए 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। कम से कम आपको परसेंटेज याद होना चाहिए। 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं, यानी कि अगर ए का चाल 5 है तो बी का चाल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ से चला होगा ट्रेन और यहाँ से ये ट्रेन चला होगा, तो कहीं ना कहीं मिले होंगे। तो मान लीजिए यहाँ वो मिले होंगे, यहाँ मिलने के बाद दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर जाएगी, अब एक ट्रेन इधर जाएगी। लेकिन जो ए बोल रहा है, ए जो है यहाँ से जो जा रही है तो 4.5 यानी 5 के 20 और 21/5 घंटे का टाइम ले रही है। 21/5 घंटे का टाइम यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ किसी ओ बिंदु पर मिली होंगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21 किलोमीटर हो गई, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, 21 किलोमीटर। और ये जो ट्रेन है 7 के स्पीड से 21 किलोमीटर ही आई होगी यहाँ तक, यानी कि 3 घंटे में आई होगी। तो 3 घंटे में जब ये यहाँ तक आई तो 3 घंटे ये भी चली होगी, तभी ना एक दूसरे के पास मिली होगी। तो 3 घंटे में इतना दूरी कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, 5 से 15 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि यहाँ से जब ये ट्रेन जा रही है तो x घंटे का समय लेते हैं, यहीं x का वैल्यू। तो 15 किलोमीटर उसे जाना है, कितना टाइम में, कितना का स्पीड है उसका, 7 का स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। तो 15/7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15/7, यानी कि 2.1/7 घंटा जो है उतना टाइम लगेगा उसे इस बिंदु से स्टेशन एक्स की ओर जाने में। इसे डायग्राम से समझिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत शॉर्ट में बनाने की कोशिश किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति जल धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतने ही जल धारा की दिशा में जाता है। इस संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय 2.5 घंटा है। तो जल धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। तो व्यक्ति जल धारा के विपरीत दिशा में नाव, बहुत इजी है। देखिए एवरेज स्पीड पर बनाइए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, S1 × S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू टाइम बराबर स्पीड आ जाता है। देखिए यहाँ डिस्टेंस आ जाता है। देखिए स्पीड क्या है, एक चाल है बी, धारा की चाल दिया है 4 किलोमीटर, यानी कि एक नाव के साथ जा रहा है, यानी कि बी धारा के साथ जा रहा है B+4 और एक जाएगा B-4 से, ठीक है। और दोनों का जोड़ेंगे तो B+4 प्लस B-4, टाइम कितना ले रहा है, 2.5 घंटा का, यानी कि 5/2 बराबर डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर का, ठीक है। अब बस इसे बना दीजिए। 2 होता है तो इधर 48 करते तो वहीं सीधे 2 को हटा कर हम 24 कर दिए हैं। देखिए यहाँ 4 से 4 कट गया। अब यहाँ बचा 2b, यहाँ क्या बचा B² A+B × A-B, यानी A² - B², B² - 16 बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ देगा 2b अब यानी कि 2b यहाँ 2 से जाएगा तो 48/5 इंटू 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 5b² - 16 × 5 = 80 बराबर 48 दूनी 96b। यहाँ देखिए 5b² -96b -80 बराबर 0, ठीक है। 80 × 5 = 400, यानी कि 5b² इसको 400 में तोड़ेंगे, 400 में तोड़ेंगे 104, यानी कि 100b प्लस 4b -80 बराबर 0, ठीक है। गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। 5 कॉमन होंगे, 5 और b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b - 20, यहाँ +4 कॉमन लेंगे तो b - 20 बराबर 0, यानी कि b - 20 इंटू 5b प्लस 4 बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा। अगर आप बनाए होंगे तो यहाँ लिख सकते हैं b - 20 बराबर 0 और एक क्या हो जाएगा 5b प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया b बराबर 20 और यहाँ से b बराबर आ गया -4/5। तो निगेटिव चाल तो हम नहीं लेंगे तो इसको काट देंगे, यानी कि b बराबर आ गया हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, b का स्पीड आ गया। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटे का समय लेगा। देखिए 40 किलोमीटर का दूरी है ना, 40 किलोमीटर का दूरी है और जल धारा के विपरीत, तो जल धारा के विपरीत यानी कि b - s जाएगा। तो 40 किलोमीटर का स्पीड है, b का स्पीड है 20 और s का स्पीड दिया है 4, यानी कि 40/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 से कटाएंगे तो 10, 4 से इसको कटाएंगे तो 8, 4 से इसको 4, यानी कि 10/4 क्या लिख सकते हैं, 5/2 इतना टाइम लगेगा। तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 घंटा, 2.1/2 घंटा का टाइम लेगा, 2.1/2 घंटा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन क्या है कि x + y - z, देखिए x + y - z, ठीक है, रेशियो y - z प्लस 2w, रेशियो में एक क्या दिया है 2x + z - w बराबर दिया है 2:3:1,
ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू बताना है। पहले देखिए, या तो अब इसे समीकरण तीन समीकरण दिया है और 3 वैल्यू दिया है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 4 दिया है। तो पहले हम कोई मान रख के देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, सबसे पहले मान रख कर देखेंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा तो बना लेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2 दिया है। तो 2 कैसे ला सकते हैं, या तो इसको 1 और इसको 0 रखेंगे, यानी कि एक्स बराबर हम क्या रखे हैं 1, वाई बराबर क्या रखे हैं 1 और जेड बराबर क्या रखे हैं 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ आ गया 2, तो यहाँ देखिए y का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं ना, और z का वैल्यू क्या है 0, और w का वैल्यू हम 1 रखते हैं, रख कर देखते हैं। तो 1 और 2 3 आ गया, और यहाँ 0, यानी कि यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कि w का वैल्यू भी 1 रखे तो सेटिस्फाई कर गया। यहाँ देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, जेड का वैल्यू कितना है 0, तो 2 प्लस 0 माइनस डब्ल्यू का वैल्यू क्या रखें 1, तो 2 में से 1 गया 1, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, ये हो गया z का मान, ये हो गया w का मान। यहाँ अब रख के बना दीजिए, बहुत आंसर ईजी आ जाएगा। 5 × 1 ये क्या हो जाएगा 5, माइनस 3 × 1 x का वैल्यू, माइनस z का वैल्यू क्या है 0। रेशियो हम क्या लिखेंगे 3 × 1। ठीक है। तो 5 में से 3 गया 2 और 3, 2:3 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई मान रख के देखे और सेटिस्फाई कर गया तीनों समीकरण को, तो बस उस मान को रखिए, आंसर ला दीजिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत, पूरा सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 है। ठीक है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतनों का नया औसत 64,250 रुपये है, तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले 5 लोगों का औसत वेतन कितना था 62,000 रुपये। अभी भी 5 ही लोग हैं, लेकिन 62,000 से एक को चेंज कर दिया गया है कितना में, तो कुछ में चेंज किया होगा, कुछ इसका पेमेंट बढ़ा होगा, तो औसत में वृद्धि हो गई है 64,250 रुपये की। कितना का वृद्धि हुआ है 2,250 रुपये की। ये पाँचों पर वृद्धि हुआ होगा, तभी ना औसत में वृद्धि हो गया है। तो कितना का वृद्धि है 0, 5 5 है 25 कि 5, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250 रुपये के जो है उसके जो पद उन्नति हुई है, तो उसमें उसके वेतन की वृद्धि हुई है 11,250। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। बस वही मासिक वेतन में वृद्धि पूछ रहा है, ना कि पूरा उसका वेतन पूछ रहा है। अब पूरा वेतन पूछता तो 62,000 इसमें जोड़ देते तो आंसर आ जाता। और वो भी ऑप्शन में देखिए 62 11 73,250 है, लेकिन हमें पूछ रहा है 11,250 वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है कि एक आयत का विकर्ण दिया है √31। आयत का विकर्ण कितना होता है √L² प्लस B² बराबर दिया है √31। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल भी दिया है L × B बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप क्या है 2 × L + B। ठीक है, होता है। तो हमें पहले L + B का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो देखिए L² + B² बराबर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। L × B बराबर कितना हो जाएगा 25। तो देखिए यहाँ देखिए L + B का होल स्क्वायर माइनस 2 × L × B बराबर होता है L² + B², यानी कि 31 के बराबर हो जाएगा। तो L + B का होल स्क्वायर बराबर 31 प्लस 25 दूनी 50 बराबर कितना हो जाएगा 81। ठीक है। तो L + B बराबर कितना हो जाएगा, L + B का जब स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा। तो √81 का रूट कितना होता है 9, यानी कि L + B का वैल्यू जब 9 आ गया, तो 2 × L + B का वैल्यू निकालना था, यानी कि 2 × 9 लिख सकते हैं। 2 9 कितना होता है 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन बी। पूरा हमारा 15 क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए इसे सबमिट करते हैं। एक 14 क्वेश्चन एक छूटा है। अच्छा, ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन छूटा है, तो उसे सॉल्व किए थे, पहले देख लेते हैं इसमें कैसे सॉल्व हुआ है। वो तो मेरा आंसर ठीक ही आ रहा था। एक बार हम क्योंकि पुश करके फिर से उसको सॉल्व करके देखे थे, तो वहाँ तो आंसर ठीक ही आ रहा था, लेकिन देखते हैं। देखिए 14 का 14 करेक्ट है, उसे जो अनअटेम्प्ट है उसे पहले हम देख लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। यही था, यहाँ 17/30 कर दिया। देखिए कैसे सॉल्व किए हैं। 1/2 भागा 5 और यही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 1/2 गुने 32/15 थे, 16/15 मेरा भी आ रहा था। अब -1/6 यहाँ भी आ रहा था। अब माइनस देखिए 37/99, अब
प्लस का साइन है तो गुना कर 90/37। यहाँ मेरा 37/90 आ रहा था, लेकिन यहाँ जोड़ना था। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ गुना का साइन कर दिया। तो क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत था। वैसे जैसा क्वेश्चन अगर दिया है तो वैसे अगर करिएगा तो जितना मेरा आंसर आ रहा था उतना ही आएगा, नहीं तो यहाँ गुना करने पर जो ऑप्शन में आंसर दिया है वो आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।